इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कैसे पति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। जन कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ थे। उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रमोद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे सुराज में सुराज्य आने पर जनता को चीर प्रवास के बाद स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमि में दर्शन से आज बोहरा परिवार को अंधे को नेत्र मिलने से, योगी को आत्म रहस्य मिलने से और राजा को विश्व संपदा मिलने से जो खुशी होती है उसे लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। आज प्रभु आपको देखकर हम इतने खुश हैं कि कहते हैं करती है फरियाद यह धरती कई हजारों साल तब कहीं आता जीवन में ऐसा स्वर्णिम काल। आओ मिलकर करें आज भगवान राम का गायन वंदन। सभी श्रद्धालुओं के अंतर मन से ग्रहण करें सत सत अभिनंदन। ग्रहण करें सत सत अभिनंदन। बरहरवा की धरती में कोई अतीत के अर्जित तपोबल के कारण प्रख्यात कथावाचक प्रेम भूषण जी महाराज का आज पदार्पण हुआ है। इनके श्रीमुख से राम कथा की ओजपूर्ण सस्वर वाणी को सुनकर हम इस राम की मंदाकिनी में आज गोते लगाएंगे। सन 1969 21 जनवरी प्रयाग में आपका जन्म हुआ। बचपन अभाव में बीता। कहते हैं पावक में कनक। जजमान श्री विजय शंकर जी बोहरा के द्वारा गुरु जी को माल्यार्पण, श्री लक्ष्मीकांत जी तिवारी की तरफ से गुरु जी को
पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण तथा श्री गौरी शंकर जी बोहरा की तरफ से भगवान गुरु श्री प्रेम भूषण जी को पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण। अब गुरु के सम्मान में और इतने महान कथावाचक के सामने मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सब भक्तों का इस्तकबाल करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए अब आपका यह आह्वान करता हूं कि इनकी ओज पूर्ण वाणी से सस्वर श्री महान राम कथा के चरित्र का आप रसपान करें। जय भगवान श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जगमय जंत देवास्थान धर्माण प्रथमान्यसन्नते अनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तकावकुलचम्पकपाटलाब्धि पुन्नागजा
रसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कारुणोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री राम कथा रसरसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं भवानी सहितं नमामि।
हे हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 मेरे तो प्राण आधारे 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 हैं। सब भगतन के रखवारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यूं जग काज। कल समुद्र बोलत लख्यो प्रगट्यो सत सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। स्थान देवता की जय। भारत माता की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिवजी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। आदरणीय बड़े भैया, हमारी दोनों संस्थाओं के चेयरमैन श्रद्धेय पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी, भाभी जी, विजय बाबू, परिवारीजन, बहुरानियाँ, स्नेही स्वजन, माताएं, बहनें, श्रोता भाई बहन, बच्चे, सर्वप्रथम आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं कि देर हुई, लेकिन इतनी देर होगी इसकी कल्पना हमको भी नहीं थी। 5 बजे से 4:30 बजे तक हम चलते ही रहे। पहुंच गए, अच्छा हुआ।
इतनी दूर नगरी है, पता होता तो हम कलकत्ता से आते हैं। हमारे आदरणीय सुरेंद्र बाबू हमारे पटना चैप्टर के मुखिया हैं, ट्रस्टी भी हैं। इनको भी पता नहीं था कि इतना समय लगेगा। खैर ठाकुर जी की कृपा, हम लोग आए, देर आए दुरुस्त आए। आज मैं आपके साथ में पहले दिन घंटा 1.5 घंटा ही सत्संग में रहता हूँ। अच्छा है, आज राम कथा महिमा का स्मरण करेंगे। हमारे पितृदेव भी विराज रहे हैं, दरबार सरकार है, शिव परिवार है। हमारे कथा के प्रधान श्रोता शिव बाबा और हनुमान जी महाराज लाला के साथ विराज रहे हैं। कितनी बार आपने कथा सुनी है इसका हमको पता नहीं। पहली बार आपके साथ सत्संग का सुयोग बना है। वो भी हमारे आदरणीय भैया जी की विजय बाबू के प्रति ममता है, इसलिए यह आयोजन बन गया। तो बाप रे बाप, बहुत दूर है। 6 घंटा में तो आदमी विदेश चला जाता है। बैठो और पहुंच गए। खैर 2-4 बातें पहले दिन की। श्री राम कथा सिद्ध है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये कथा राम जी की नहीं है, हमारी आपकी कथा है, अपने घर की कथा है। यह मानकर हम सुने नवदीन कि यह मेरी कथा राम जी को माध्यम बनाकर सुनाई जा रही। शिव बाबा गृहस्थ है। गृहस्थ के जीवन में जितनी जितनी कठिनाई आ सकती है, भगवान शिव ने माँ भगवती पार्वती जी को उतनी उतनी कठिनाइयों को निवारण करते हुए राम कथा सुनाई। हमारा एक बड़ा प्यारा पद है, उसी से हम प्रारंभ करते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम, इस कथा को 4 लोगों ने गाया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गाया, उन्होंने अपनी बात कही। याज्ञवल्क्य जी ने प्रयाग में गाया, उन्होंने अपनी बात कही। शिव बाबा ने कैलाश पर गाया, उन्होंने अपनी बात कही। काकभूषुंडी जी के पास कथा सुनने जाने वाले गरुण जी ने अपनी बात कही। सबकी अलग अलग दर्शन करिए। बाबा कहते, हे राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मोर सुहाई। हे राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मोर सुहाई। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभा।
मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, अरे तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। याज्ञवल्क्य जी बोले, राम हे ऋषिदेव, महमोह महि शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महि शेष विशाला, राग महिषासुर, राम कथा कथा कालिका मर्दिनी है माँ, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए। अरे गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राम कथा कामधेनु है। कामधेनु एक तप है। इस तप की सिद्धि के पश्चात साधक जो कामना करता है उसके पास अपने आप आती रहती है सामग्री। क्या धर्म, क्या अर्थ, क्या सुख, क्या मुक्ति, चार पदार्थ सुलभ है। किससे? राम कथा गाने से, सुनने से, कराने से, सुनाने से। मोहि समान अनुभव न दूजे, चारि पदार्थ भरा पुण्य प्रदेश देश अति चारु। आप इतने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए कितनी देर से विराज रहे हैं। आप नहीं विराज रहे, आपका जो पुण्य है वो आपको यहाँ बैठाए। कलयुग में जीव कहाँ भगवान में लगता है।
जीव के जो पुराकृत पुण्य होते हैं वो उसको भगवान की ओर ले जाते हैं, और जब जीव के पुराकृत कर्म कम होते हैं, अपकर्म अधिक होते हैं, तो उसको कुपंथ पर लेकर चले जाते हैं। हमारा आपका पुण्य है, लिखा है बाबा ने, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। प्रभु ने कहा है सनकादिक ऋषियों से उत्तरकांड में, हे देव आप आए, हमारा सौभाग्य है। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम आप भगवत कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं। करने को बहुत है, कहा कीजिए, इतने काम हैं। घर द्वार व्यापार व्यवहार से जीव इतना व्यस्त है, कहाँ भगवान की कथा नहीं। जीव के जब पुण्य प्रभावी होते हैं तो वो कथा में स्वतः प्रयुक्त हो जाता है। कलयुग में जिसको कथा कहने की, कहाने की, सुनने की, सुनाने की प्रेरणा हुई, उसके पुराकृत पुण्य प्रचंड होकर सिर पर आरूढ़ हुए। सत्संग में यूं मन नहीं लगता। बाबा ने ये भी लिखा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पावन एहि मार्ग सोई, पावन जिस पर अति भगवान की कृपा होगी वही जीव इस पथ पर पग रखता है। सत्संग करने जाते समय हम जितने पग चलते हैं उतने यज्ञ करने का फल हमको प्राप्त होता है। सत्य के संग को सत्संग कहते। सत्य का स्वभाव ऐसा अलौकिक है, ये बदलता नहीं, ये अपरिवर्तनीय है। राम जी को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि जी ने सत्य कहा। सत्य अपरिवर्तनीय है। जो राम त्रेता में थे वही राम द्वापर में रहे। क्यों? भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा, मर्यादाओं के उत्तम पुरुष स्वरूप में मैं राम हूं, मैं ही राम हूं, मैं राम हूं। मर्यादाओं के पालन हेतु पुरुषों में उत्तम राम मैं हूं। श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रधारियों में वीरत्व के भाव के प्रदर्शन करने वाले आवेश स्वरूप में मैं ही परशुराम हूं। त्रेता में भी थे, द्वापर में भी कथा है और कलयुग में भी है। सत्य हर युग में वर्तमान होता है, असत्य बदलता है, सत्य अपरिवर्तनीय है। राम जी सत्य हैं, राम जी की कथा सत्य है। इस कथा और राम जी से जो संग करे वही जीव सत्संगी। देखिए, सत्संग में बस प्रवेश कर जाओ आप, ये भी अपने बस का नहीं है। कहा ना, जब पुण्य हमारे प्रभावी होंगे तब हम सत्संग में गति करेंगे। नहीं तो आपने देखा होगा सत्संग में बैठकर भी लोग सो जाते हैं। 5 मिलीग्राम की टिकिया लेने के बाद भी जितनी अच्छी नींद नहीं आती है उतनी सत्संग में पहुंचने पर नींद आने लगती।
आती है, सो जाते हैं लोग। बुरा नहीं, सत्संग में आ गए तो आने का फल मिलेगा, सो गए तो कोई बात नहीं। 2-4 साल सोते सोते सत्संग करेंगे, फिर जगकर सत्संग अपने आप करने लगेंगे, कभी तो जगेगा। सत्संग जीव को जागृत कर देता है। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज ने एक बड़ा प्यारा पद लिखा है। अरे देखिए, जब बहुत अच्छा, देखिए जब निराली महिमा सत्संग की, देखिए जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी जब निराली महिमा सत्संग की। महिमा, इसलिए सब सत्संग ही सब संकट तारे, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संगत सब संकट तारे, डूबत को सत्संग उबारे। अंत पिटे ना ताले महिमा सत्संग की, अंत में देखी बहुत निराली महिमा सत्संग हे की। जी अंत मिटे ना ताली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में सब मिल कर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिल कर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। कोई रहे न खाले महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। हे जी देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, अरो देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। बड़े भाग मानुष तन पावा। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। जिसने खोज निकाले महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। कर देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। अनुभव की बात को जाने, जो सत्संगी होता है सत्संग के रस का उसी को बोध होता है।
जो जीव सत्संगी नहीं है, कोई सत्संगी दैनिक सत्संग करता हो, क्या यार, जब देखो तुम्हारे पास कोई और काम नहीं, इसी में लगे रहते हो। अच्छा, जो सत्संगी है वो दुनिया के सब काम को करके भी सत्संग के लिए समय निकाल लेता है, लेकिन जो सत्संगी नहीं है वो खाली भी रहेगा तो भी सत्संग के लिए समय बचता नहीं। देख रहे हो आप कितना बिजी हूँ। आप घर जाइएगा तो यही बताता मिलेगा, करता कुछ नहीं मिलेगा। सत्संग में रस उसी को आता है जिस पर भगवान की अति कृपा। दोबारा कह रहा हूं, हम आप भाग्यशाली हैं। यह श्री रामचरितमानस सदग्रंथ जिसके आश्रय में हम आप नवदीन राम कथा श्रवण करेंगे, संसारी जीवों के लिए एक सदग्रंथ है। कथाकारों की दृष्टि में श्री रामचरितमानस जी साक्षात भगवान का स्वरूप है। श्री रामचरितमानस जी भगवान का स्वरूप है, वांगों में नहीं है, साक्षात राम स्वरूप है ये सदग्रंथ। कैसे भी पढ़ ले, कैसे भी सुन ले, कैसे भी रट ले, जीव का दुख, दरिद्र भाव, ताप, दोष सब समाप्त हो जाता है। किसी महापुरुष ने लिखा है, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। ऐसी महिमा इस ग्रंथ की। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड लिखे। सभी कांड स्थान प्रधान हैं। बालकांड और उत्तरकांड व्यवहार प्रधान है। भगवान की बाल लीलाओं का विस्तार है, इसलिए प्रथम कांड का नाम बाल कांड रखा गया। अथवा तो ग्रंथ की बाला अवस्था है, उसमें सब है। ग्रंथ की महिमा, वंदना, नमन, आदर, विनय, अनुनय, आकांक्षा, कामना, निवेदन, प्रस्तावना, पूर्ववाक, बाल कांड के प्रारंभ में दोहा क्रमांक 1 से 43 तक 43 तक पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सब लिख दिया है। सनातन परंपरा के संवाहक हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी, इसलिए गोस्वामी जी ने पंचदेव उपासना का आश्रय किया है। हमारे सनातन धर्म में 5 देवों की उपासना की परंपरा है। भगवान सूर्य, माँ भगवती दुर्गा आदिशक्ति, भगवान शिव, भगवान विष्णु शालग्राम जी, भगवान गणपति, ये हमारे सनातन संस्कृति के 5 देव हैं। इन देवों के आश्रय में ये पूरा ग्रंथ रमण कर रहा है। स्थान स्थान पर आप श्रवण करेंगे, 3 में से 2, 5 में से 2 वो आएंगे। प्रथम श्लोक माँ सरस्वती और गणपति भगवान का है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।